हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। अ, आज के 29 सेशन में हम जानेंगे भक्त नारद के बारे में। तो अभी तक जो हमारी एक सोच बनी हुई है नारद मुनि जी के बारे में वो ये है। जो हमने टीवी में और अलग अलग शोज में और जनरली जो कंसेप्शन है लोगों का उसके बारे में अगर हम देखें तो ऐसा बोला जाता है कि नारद मुनि जो हैं वो चुगली करते हैं, वो इधर की बातें उधर लगाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। और हम जनरली जो उनको समझते हैं वो ऐसा समझते हैं कि बस वो वीणा हाथ में लेते हैं और इधर उधर घूम घूम के लोगों की लड़ाइयाँ कराते हैं। परंतु आज का जो लेक्चर है ये इसमें हम जानेंगे कि नारद मुनि भगवान के कितने बड़े भक्त हैं और वो भगवान की कैसे सहायता करते हैं भगवान का प्रचार करने में और जो भी भगवान की मंशा होती है उसको पूरा करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नारद मुनि जी जो हैं, अ, हम उनको बोल सकते हैं कि जैसे अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें एक एलिमेंट कैटलिस्ट होता है, तो अगर उसको डाल देते हैं तो चीजें बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो ऐसे ही जो नारद मुनि जी का रोल है भक्ति में और भगवान के और उनके संबंध में, नारद मुनि जी का रोल यही आता है कि वो चीजों को जल्दी जल्दी, उनको बहुत उत्कंठा होती है कि भगवान की जो भी प्लानिंग है वो जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो। इसलिए वो भगवान की जरा भी आने में जो देरी होती है, फिर भगवान के एग्जीक्यूशन में अगर थोड़ा भी विलंब होता है तो वो सहन नहीं कर पाते और वो जल्दी जल्दी से ऐसे ऐसे काम करते हैं कि भगवान का प्लान जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है ऐसा कि 12 महाजनों के बारे में वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, जिसमें कि और 12 महाजनों की स्पेशलिटी क्या है कि भगवान, ये जो 12 महाजन हैं भगवान के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं और इसमें नारद मुनि जी भी भगवान 12 महाजनों में से एक आते हैं। तो 12 महाजनों में से एक है नारद मुनि, इसलिए जो नारद मुनि जी का एक रोल आता है, तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि नारद मुनि और ये जो 12 महाजन हैं इनको स्पेशलिटी, इनमें ऐसी स्पेशल क्या बात है, तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये भगवान के मन को पढ़ लेते हैं। तो भगवान तब तक सोच के ही हटते हैं कि मुझे ये करना है और तब तक 12 महाजन जो है वो भगवान के मन को पढ़ के उसको एग्जीक्यूट भी करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही एक महाजन है हमारे शीला नारद मुनि। नारद मुनि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और वो हर लोक में जाके, तो आजकल हम देखते हैं कि कोई थोड़ा सा भी प्रचार करता है हम में से या फिर कोई भी भक्त है वो, हम अगर हम अपनी बात करें तो हम थोड़ा सा भी प्रचार करते हैं तो हम कितना फील करते हैं, अरे देखो हमने इतने भक्त बनाए। लेकिन नारद, हम सिर्फ इस जगत में अपने इस्कॉन नोएडा के एक छोटे से सेक्टर में एक छोटी सी सोसाइटी में प्रचार करते हैं। परंतु नारद मुनि का अगर देखा जाए तो नारद मुनि हर लोक में, जगह जगह जाके, वो सिर्फ एक लोक तक सीमित नहीं रहते हैं, वो हर युग में और हर लोक में जाके भगवान के नामों का प्रचार करते हैं। तो एक मैं लेक्चर सुन रही थी जिसमें मैंने सुना कि भगवान भी नारद मुनि जी को प्रणाम करते हैं और वो एक श्लोका बोलते हैं, उत्संगात ब्राह्मणो जातो यस्य अहम न वेद विद्यते अगुप्त श्रुति चरितम नारद तम नमामि हम। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नारद जी से कि हे नारद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ जिसका जन्म माता पिता के संग, मतलब स्त्री पुरुष पुरुष के संग से नहीं हुआ है। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कि नारद मुनि का बेसिकली जन्म कैसे हुआ और नारद मुनि है कौन। तो नारद मुनि जी जो हैं वो ब्रह्मा जी की संतान है। तो ब्रह्मा जी को जब भगवान ने उपदेश दिया कि उनको एक इंस्ट्रक्शन मिली कि अब आपको जाके सृष्टि का निर्माण करना है और आपको सृष्टि में उत्पत्ति करनी है। तो ब्रह्मा जी ने बहुत सारे, जैसे अंगिरा ऋषि, बहुत सारे ऋषियों के नाम हम सुनते हैं, तो ऐसे ही उनके एक पुत्र हैं नारद मुनि। तो नारद जी को भी ब्रह्मा जी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि नारद एक काम करो, अब तुम शादी कर लो और शादी करके तुम संतान उत्पत्ति करो ताकि सृष्टि आगे चल सके। तो नारद मुनि जो है वो शुरू से ही भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, उनको पता होता है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और उनको अपने जीवन का उद्देश्य भी पता होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे वो नारद मुनि एकदम मना कर देते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। मुझे तो वीणा बजाते हुए भगवान का नाम लेने में और इधर उधर जाके भगवान के नाम का प्रचार करने में ही आनंद आता है, तो मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही भगवान ये शब्द सुनते हैं नारद मुनि के, ब्रह्मा जी सुनते हैं, तो ब्रह्मा जी को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है।
तो वो कहते हैं अच्छा तुम्हें भगवान का नाम लेना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है, तो जाओ तुम ब्रह्मा जी उनको एक बोल देते हैं कि तुम अब गंधर्व लोक में जाके जन्म लोगे। गंधर्व लोक उनको भेज देते हैं। तो गंधर्व लोक में तो बहुत सारी सुरा सुंदरी होती है कि वहां पे एक से एक ऐशो आराम की चीजें होती है। लेकिन जब नारद मुनि वहां उनको गंधर्व लोक में भेजा जाता है तो नारद मुनि बहुत सुंदर है, इतने अट्रैक्टिव हैं, एकदम यंग, बहुत ही हैंडसम, ऐसे नारद मुनि होते हैं। और वहां पे फिर जितनी भी स्त्रियां होती हैं वो उनके आगे पीछे घूमती रहती हैं। तो एक दिन क्या होता है, उस लोक में जो प्रजापति हैं वो संकीर्तन का आयोजन करते हैं। तो नारद मुनि बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, तो उनको भी बुलाया जाता है कि आप भी यहाँ पे संकीर्तन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब सब लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं खूब झूम झूम के। इतने में क्या होता है कि वहां पे कुछ जो स्त्रियां होती हैं वो आती है, और वो नारद मुनि जी के इधर उधर घूमने लग जाती हैं। और नारद मुनि जी जो है वो थोड़ा सा बहक जाते हैं, और वो संकीर्तन करते करते क्या करते हैं, वो भगवान का नाम लेना छोड़ के देवी देवताओं के बारे में गुणगान करने लग जाते हैं। तो ये जो प्रजापति होते हैं वहां पे, उनको बहुत गुस्सा आता है इस बात के ऊपर कि तुमने ये क्या किया। संकीर्तन हम आयोजन हमने किया था भगवान के नामों के लिए, और तुमने उसमें देवी देवताओं के नामों को घुसा दिया। तो वो उनको इसलिए क्रोध आता है क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, और हम अपने 10 नाम अपराध में भी पढ़ते हैं कि हमें कभी भी देवी देवताओं के नामों को भगवान के नामों के तुल्य या समान नहीं समझना चाहिए। पर नारद मुनि जी को ध्यान ही नहीं रहता कि वो कहाँ पे है, और वो वहां पे जाके देवी देवताओं के बारे में गाने लग जाते हैं। तो इससे प्रजापति को क्रोध आता है, और वो उनके ऊपर क्रोध करके कहते हैं कि जाओ अब तुम एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लोगे। तो अब हम देखेंगे कि ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास से फिर वो गंधर्व लोक आए, और वो फिर वो पृथ्वी पर कैसे आए। तो जब प्रजापति उनको ये एक कर्ज दे देते हैं कि जाओ तुम मेड सर्वेंट और एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लोगे, मतलब कि आप नीच कुल में जाके जन्म लोगे। तो अब जो ये नारद मुनि जी की जो माँ है, ये एक आश्रम में रहती है, और वहां रह के वो आश्रम में जो भी लोग आते हैं उनकी सेवा करती हैं। और नारद मुनि जी इस दासी के घर में जन्म लेते हैं। तो उनके पिताजी नहीं है, सिर्फ ये दासी पुत्र हैं, और दासी के साथ ही वो रह के वहां पे सब कुछ देखते हैं। तो अभी नारद मुनि जी जो है वो सिर्फ 4 इयर्स के हैं। और जब तो चातुर्मास का समय आता है, जैसे अभी भी आप जानते होंगे चातुर्मास चल रहा है, और इस समय में क्या होता है कि जो बड़े बड़े वैष्णवगण होते हैं वो कुछ प्रतिज्ञाएं लेते हैं। तो ऐसे ही उस समय पर जो वहां पर कुछ ऋषि, जिस आश्रम में इनकी माँ रहती थी, वहां पे कुछ ऋषि मुनिगण आते हैं, वैष्णवगण आते हैं, और वो उनकी ये एक प्रतिज्ञा होती है कि अब चतुर्मास जब तक है हम यहीं रहेंगे। तो 4 महीने का समय मिलता है नारद मुनि जी को उनके साथ रहने का। तो ये जो दासी होती हैं इनकी माता जी, ये सारा दिन रह के वहां पे वैष्णव गणों को सेवा करती हैं उनकी। तो जो माँ करती है, ऐसा कहा जाता है कि बच्चे जो देखते हैं वही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो उनकी माता है वो जैसे जैसे वैष्णव गणों की सेवा करती है, तो ऐसे ही नारद मुनि जी को भी लगता है कि वो धीरे धीरे सीख जाते हैं, और वो 24/7 जितनी भी जरूरतें होती हैं उन ऋषियों की, उन सबको पूरा करते हैं, और उनकी विभिन्न विभिन्न प्रकार से सेवा करते हैं। तो यहाँ पर एक दिन ऐसा आता है कि एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी कि नारद मुनि जो हैं, ये बच्चे हैं, इनको अपने 2 पिछले जो इनके जन्म हो चुके वो इनको अभी भी याद है। तो अब ये जब नारद मुनि जी इनकी सेवा करते रहते हैं, तो एक दिन ये जो ब्राह्मण है वो नारद मुनि जी से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और एक दिन वो उनको अपना उच्चिष्ट खाने की आज्ञा देते हैं। यानी कि जिस प्रसादम को ये ऋषिगण ग्रहण करते हैं, वो बोलते हैं कि नारद मुनि आओ तुम इसको हमारे खाने के बाद ग्रहण कर सकते हो। तो वैष्णवों के प्रसाद में हम बात जानते हैं कि भगवान का जो भोग लगा हुआ होता है वो प्रसाद है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो उससे भी ज्यादा कहीं महिमा कही जाती है कि अगर हम वैष्णव गणों का उच्चिष्ट खाते हैं तो उससे आ, हमें बहुत ज्यादा फल मिलता है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा की प्राप्ति होती है। तो जब नारद मुनि जी ये जो उच्चिष्ट वैष्णव गणों का खाते हैं, तो उनके सारे जितने भी पाप होते हैं वो सब धुल जाते हैं, और उनको भगवान कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति होती है वापस से, और फिर वो वापस अपने लोग चले जाते हैं, मतलब वो अपने वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने प्रसाद खाया और उनके सारे पाप धुल गए। तो इस वृतांत से हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में
वैष्णवों की सेवा करना और उनका उचिष्ट खाने की कितनी बड़ी महिमा है। तो अगर हमने कितने भी बड़े पाप किए हैं, अब ऐसा नहीं कर सकते हम यहाँ पे कि हम जानबूझ के पहले पाप करें कि ठीक है वैष्णवों को कुछ भोजन करा देंगे, उनकी कुछ सेवा कर देंगे, नहीं। अगर हम सच्चे मन से भगवान के भक्तों की, वैष्णवों की सेवा करते हैं तो डेफिनेटली ये जो हमारी एक्टिविटी होगी ये हमें भगवान की भक्ति को जल्दी से जल्दी पाने में सहायता करेगी। तो नारद मुनि जी को भूलोक भेजा गया, वो दासी रूप में, दासी के पुत्र रूप में थे, और फाइनली जब उन्होंने उच्छिष्ट को खाया तो उनको भगवान की भक्ति की वापस से प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पे अब नारद मुनि वापस से घूम घूम के अपना प्रचार शुरू कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि की भक्ति से इतना ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि भगवान ने ही नारद मुनि जी को, जो वीणा लेके हाथ में बजाते रहते हैं, बोलते रहते हैं नारायण नारायण, ये जो वीणा है भगवान श्री कृष्ण ने ही नारद मुनि जी को दी है। अब हम जानेंगे कि नारद मुनि जी का नारद मुनि जी कैसे भगवान की सहायता करते हैं और भगवान के मिशन में, भगवान की भक्ति में वो क्या क्या चीजें करते हैं। तो नारद मुनि जी की एक स्पेशल क्वालिटी है कि वो जगह जगह जाके, वो एक भी ऐसी जगह नहीं छोड़ते कि वो ना जाए, वो एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं छोड़ते, वो हर जगह जगह जाके भगवान के नामों का प्रचार करते हैं। और नारद मुनि जी के ने जो भक्त बनाए, अपने जो नारद मुनि जी के डिसाइपल हैं उनमें से जो भी उनके डिसाइपल हैं, हम जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े भक्तों को उन्होंने हमें दिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नारद मुनि जी ने अलग अलग युगों में जाके भगवान के भक्ति के बारे में प्रचार किया है। तो हम देखते हैं कि उन्होंने सतयुग में नरसिंह भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो प्रहलाद महाराज को बताते हैं कि कैसे भगवान का ज्ञान उनको देते हैं। तो प्रहलाद महाराज के जो गुरु हैं वो कौन है? शीला नारद मुनि। तो सतयुग में नरसिंह भगवान का अवतार जल्दी से जल्दी हो, इसलिए वो ऐसी भूमिकाएं वहां पर प्ले करते हैं कि वो प्रहलाद महाराज को भगवान का ज्ञान देते हैं ताकि भगवान की भक्ति वो करें और फिर भगवान नरसिंह भगवान के रूप में अवतार लें। फिर हम देखते हैं कि अ, वाल्मीकि जी के जो एक, नेक्स्ट हम देखेंगे ध्रुव महाराज के बारे में। तो ध्रुव महाराज भी नारद मुनि जी के डिसाइपल हैं। तो ध्रुव महाराज जब उनकी माता कह देती है ध्रुव महाराज को कि अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें भगवान की पहले उच्च कोटि का कुछ प्राप्त करोगे, तब जाके तुम रियलाइजेशन होगा तुम्हें, तब तुम अपने पिताजी की गोद में बैठ सकते हो। तो जब प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज को कुछ नहीं पता होता है यहाँ पे, तो वो उनको क्लूलेस होते हैं कि वो कहाँ जाएं कैसे जाएं, तो वो जंगल में चले जाते हैं। तो वहां पे कौन आते हैं? वहां पे आते हैं नारद मुनि जी, और ध्रुव महाराज को बताते हैं कि आपको क्या करना है ताकि जिससे आपको भगवान की प्राप्ति हो सके। तो एक और भक्त हमें मिले सिर्फ इसलिए क्योंकि नारद मुनि जी ने उनके ऊपर कृपा की और हमें उनका एक चरित्र हमें मिले ध्रुव महाराज के रूप में। फिर हम देख सकते हैं कि चलिए ये तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही राजा के पुत्र थे और इनको कुछ कुछ ज्ञान था, इनकी माता ने इनको बोला। प्रहलाद महाराज भी बचपन से भक्त थे, बट उसमें और ज्यादा जो उसमें वृद्धि करते हैं वो नारद मुनि कराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, नारद मुनि जी हर लोक में जाके, जैसे मैंने आपको बताया, सेवा करते हैं। तो वो एक दिन हमने वाल्मीकि जी के बारे में सुना है। तो वाल्मीकि जी जो होते हैं वो बहुत बड़े डाकू होते हैं, और जगह जगह जाके डाकू लुटेरापन और जगह जगह जाके डाके डालते रहते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि जी उनसे आके एक दिन बोलते हैं कि क्या तुम्हारे परिवार वाले जिनके लिए तुम ये सब चीजें कर रहे हो, जो एक्टिविटीज कर रहे हो, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे पाप का जो फल है वो भोगने के लिए तैयार होंगे? तो वो जाके अपने घर में पूछते हैं और उनके घर वाले सब मना कर देते हैं कि क्यों, हम क्यों लेंगे, ये तो तुम्हारा काम है। और उस दिन से जो ये जो डाकू होते हैं ये एक भक्त के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ये भगवान की भक्ति स्टार्ट करते हैं, और हमें इतना बड़ा एक ग्रंथ मिलता है वाल्मीकि रामायण के रूप में। और श्रीमद् भागवतम में अब हम जानेंगे कि क्या कंट्रीब्यूशन है नारद मुनि का। तो श्रीमद् श्रीमद् भागवतम जिसका श्रवण, अध्ययन, पठन हम रोज सुबह करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिए कि हमें अपना मॉर्निंग प्रोग्राम में डेली श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है। श्रीमद् भागवतम में जिसमें हमें एंडलेस भगवान की कथाएं मिलती हैं, भगवान के भक्तों के चरित्र के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे जो व्यासदेव हैं उनके गुरु हैं नारद मुनि। तो व्यासदेव जी
इतने सारे ग्रंथों की रचना कर चुके थे, ये वेद पुराण उपनिषद वो सब कुछ लिख चुके होते हैं, पर उनके मन में संतुष्टि नहीं आती और उनको लगता है कि मुझे जो चीज मैं पाना चाहता हूँ वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। ये सब कुछ भी करने के बाद मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ चीज खाली है। तो यहाँ पे नारद मुनि व्यासदेव जी को बताते हैं कि देखिए, आपने सब कुछ तो लिखा, आपने ये पुराण वो पुराण सब कुछ लिखा, लेकिन आपने भक्त और भगवान का रिलेशन के बारे में एक्सप्लेन नहीं करा। तो यहाँ से व्यासदेव जी को एक एक नॉलेज मिलती है कि मुझे अब श्रीमद् भागवतम की रचना करनी है। और इसी के फलस्वरूप ही नारद मुनि जी के कहने से व्यासदेव जी श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। और इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण आए तो उस वक्त भी नारद मुनि जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है, सॉरी, जब वसुदेव और देवकी की शादी हो जाती है और वो जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे जब अनाउंसमेंट होती है कि इनकी 8वीं संतान आपका वध करेगी, जब कंस को बताया जाता है, तो यहाँ पे वो इमीडिएटली देवकी को मारने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी नारद मुनि आके कहते हैं, अरे ये थोड़े ना तुम्हें कुछ बोलने वाली है, 8वीं संतान तुम्हें बोलेगी। तो इस तरीके से भगवान जो नारद मुनि है भगवान कृष्ण की लीलाओं में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब भगवान राम आते हैं तो भगवान राम की कथाओं में भी नारद मुनि का रोल हमें देखने को मिलता है। तो इस ये कथा हम सबको पता है कि जो कैकई होती है वो राजा दशरथ से वरदान बोलती है कि आपने मुझसे प्रॉमिसेस किए थे, तो अब आपको वो प्रॉमिस फुलफिल करने हैं। तो उसमें से एक प्रॉमिस होता है कि मैं आपसे एक चीज मांगूंगी और आप मुझसे मना नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो कैकई है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है राम जी को वनवास भेजने में, तो ऐसा कथाओं में जिक्र आता है कि केकई ने जो भी कुछ जो मंथरा होती है, सॉरी, जो मंथरा दासी है, आ, वो जाके भड़काती हैं केकई जी को कि देखो राम को राज्य मिल रहा है बट तुम्हारे भरत को राज्य मिलना चाहिए, ऐसा है वैसा है। राजा दशरथ अगर आ, राम जी को राजा बना देंगे तो फिर कौशल्या को वो ज्यादा प्रेम करेंगे, तुम्हें वो प्रेम करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे हमें ऐसा लगता है देखने से कि जो केकई है, जो मंत्रा है, उन्होंने जो भी कुछ किया वो गलत किया। लेकिन इसका जो अगर हम इसके पीछे का रहस्य जानने का प्रयास करते हैं तो कथाओं में और शास्त्रों में ऐसा आता है कि नारद मुनि जी जो है वो सरस्वती को, जैसा कहा जाता है कि हमारी जगह पर सरस्वती आकर बैठती है, तो नारद मुनि जी सरस्वती जी को जाके इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम जाके वहां पे ऐसी गड़बड़ कर दो कि जो मंथरा है उसको पहले भड़काओ, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो, क्योंकि जो सरस्वती है वो बुद्धि की देवी मानी जाती है। तो यहाँ पे नारद मुनि जी उनको इंस्ट्रक्शन देके बुद्धि हर लेते हैं। तो पहले वो मंत्रा को भड़काते हैं और फिर वो जाके केकई की जुबान केकई के दिमाग में, उनकी बुद्धि में मंत्रा की बातों को फिट कर देते हैं, ताकि जिससे कि वो राजा दशरथ को जाके बोले कि आप राम जी को वनवास दो। तो यहाँ पे जब हम इन कथाओं को सुनते हैं तो हमें लगता है ऐसा, और जो हमें प्रचलित बताया भी जाता है हमारी सोसाइटी में, कि नारद मुनि तो सिर्फ ना आग लगाते हैं, वो इधर आग में घी डालने का काम करते हैं। अरे क्या जरूरत थी कंस को बताने की कि आ, तुम्हारा जो भक्षक होगा या फिर जो तुमको मारेगा वो वहां पर है। तो उससे तो उन्होंने भगवान का काम और कठिन कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जो नारद मुनि है वो भगवान के मन को जानते हैं, उनको पता है कि फ्यूचर में भगवान कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं, और उनसे सब्र नहीं होता कि अच्छा भगवान तो पता नहीं फिर कब आएंगे कैसे आएंगे। तो वो और जल्दी जल्दी कि फिर वो उनको लगता है कि राम जी के युग में भी कि भगवान रावण का वध कर ही नहीं पाएंगे अगर वो वनवास नहीं जाएंगे, तो उनको था कि और जल्दी भगवान वनवास जाए, ताकि इसीलिए फिर वो ये सब कहानियों में पार्टिसिपेट करते हैं और जल्दी से जल्दी भगवान की लीलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इसके साथ ही साथ तो इस सब से जो भी अभी हमने कथा पढ़ी उससे हमने जाना कि जो नारद मुनि है वो भगवान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोटी है। और हम सब भक्तों के जीवन में नारद मुनि का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। वो रोल क्या है वो हम सब देख ही रहे हैं कि नारद मुनि जी देश काल परिस्थिति और ये युग वो युग कभी आराम नहीं करते हैं। वो जगह जगह जाके हर वक्त, वो हर क्षण भगवान की लीलाओं का प्रचार करते रहते हैं।
तो जैसा मैंने आपको अलग अलग कथाओं के माध्यम से बताया कि राम जी के प्रकाट्य में, नरसिंह भगवान के प्रकाट्य में, भगवान कृष्ण की लीलाओं में, हर जगह जाके नारद मुनि जी जो हैं भगवान के मिशन को अकम्प्लिश करने में सहायता करते हैं। और हम सबको शिला प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दी है कि भक्तों का जो मेन एक उद्देश्य है और हमारा जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रचार करना। और यहाँ पे सबसे बड़े प्रचारक कौन है? हमारे नारद मुनि। तो नारद मुनि जी से इंस्पिरेशन लेके हम भी भगवान के चरणों में और नारद मुनि जी के चरणों में हम ये प्रेयर कर सकते हैं कि जैसी आपकी निष्ठा है भगवान के नामों का प्रचार करने की, कि आप कहीं पे भी किसी भी युग में चले जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो ऐसी हमारी भी निष्ठा होनी चाहिए कि हम भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें और जैसे ही हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन मिलती है हम उसको एकम्प्लिश करें। और प्रचार की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं हम एक भी अपॉर्चुनिटी को ना छोड़ के हम हर वक्त तत्पर रहे कि हमें शिल प्रभुपाद ने जो भी कथाएं दी हैं, जो भी प्रभुपाद ने हमें बताया है भक्ति के बारे में, हम उसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचार कर सकें। तो प्रभुपाद का जो मिशन है वो प्रचार के ऊपर ही आधारित है और नारद मुनि हमारे लिए रोल मॉडल है एक। तो एक एग्जाम्पल मैं सुन रही थी कि जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी को हिलाते हैं ऐसे गोल गोल करछी से, तो ऐसे ही जो नारद मुनि जी है ना वो हमारे जीवन में उस करछी की तरह ही है। तो नारद मुनि जब भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पे वो लीलाएं में ऐसे ही कार्य करते हैं कि वो भगवान की बातों को जल्दी से जल्दी हर जगह पहुंचाना चाहते हैं, तो वो उस कैटलिस्ट या फिर उस चमचे की तरह काम करे। तो हमें भी शिला प्रभुपाद के मिशन में ऐसा ही करना है। तो शिला प्रभुपाद ने और हम आचार्यों गणों की वाणी सुनते हैं कि अगले 10,000 साल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रचार कार्य के लिए, क्योंकि भक्ति का इस्कॉन मूवमेंट का बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगा इन अगले 10,000 सालों में। तो वो 10,000 साल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम भी उसमें कुछ ना कुछ रोल प्ले कर सकते हैं। तो हम नारद मुनि जी से इंस्पिरेशन लेके जैसे जिस प्रकार जिस भाव से वो भगवान का प्रचार करते रहते हैं उसी प्रकार से हम भी भगवान के नामों का जगह जगह पर प्रचार कर सकते हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था आज की कथा का वो ये था कि भगवान के भक्तों की सेवाओं का क्या इम्पोर्टेंस होता है हमारे जीवन में, और भगवान के भक्तों के प्रसाद का और भगवान के भक्तों की सेवा का। तो हमने जाना कि कैसे एक दासी पुत्र को भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। तो ब्रह्मा जी का ने श्राप दिया, फिर प्रजापति ने श्राप दिया, लेकिन भगवान की भक्ति इतनी बड़ी थी और भगवान के शुभ भक्तों की कृपा थी जहाँ पर भक्तों ने नारद मुनि जी के ऊपर कृपा करी कि उनको अपना झूठा प्रसाद खिलाया। और जिससे सोचिए कि कितने कितने युगों से नारद मुनि इधर उधर घूम रहे थे, ब्रह्मा जी ने पहले भेजा, फिर गंधर्वों ने भेजा, लेकिन वो एक सेकंड में सारे जितने भी उनके पाप कर्म थे वो सब मैनिपुलेट हो गए, सब वैनिश हो गए और नारद मुनि जी अपने ओरिजिनल रियल फॉर्म में वापस चले गए। तो ऐसी ही कृपा है भगवान के भक्तों की और उनकी प्रति जब हम सेवा करते हैं तो उसकी। तो इस कथा से हम ये सीख सकते हैं कि हमें भगवान के जो भक्त हैं उनकी हमें सेवा करनी है। हमें अपने गुरु महाराज की, शिला प्रभुपाद की और पूरी वैष्णव परंपरा में जो भी हमारे भक्त आते हैं, आचार्यगण आते हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि अब हमें लगेगा हमारे घर थोड़ी आते हैं भक्त रोज रोज खाने, चतुर्मास चल रहे हैं, हमारे घर तो कोई भी नहीं आया अभी तक, तो हम कैसे सेवा करें? तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने हमें दो रूप से सेवा का प्रावधान करा है, वाणी सेवा और वपु सेवा। तो ऐसा बताया जाता है कि आज के समय में वाणी सेवा इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अच्छा हमारे गुरु महाराज हमारे घर आएंगे, अब भक्त हमारे घर आएंगे तो हम उनके चरण धोएंगे, उनको भोजन खिलाएंगे तो ही हमारी जो उनके प्रति सेवा है वो पूरी होगी। इंस्टेड ऑफ दैट हमें सोचना चाहिए कि जो भी उनकी इंस्ट्रक्शन हमें मिल रही है डे टू डे लाइफ में, हम उनके लेक्चर्स को सुनते हैं तो हर कोई हमें बोलता है, और शिला प्रभुपाद बार बार अपनी पुस्तकों में बोलते हैं प्रचार करिए प्रचार करिए। और हाँ, अक्सर हमें बताया जाता है कि हमारी भगवान के श्री चरणों में एक मेजर और एक इम्पॉर्टेंट प्रेयर यही होनी चाहिए कि आप हमें ऐसी बुद्धि दीजिए, आप हमें इसके सक्षम बनाइए कि जो भी हमने प्रभुपाद से रिसीव करा है उसको हम आगे जाके भक्तों में बांट सकें। तो इस तरीके से हम ये कंटिन्यूअसली प्रेयर कर सकते हैं और नारद मुनि जी का रोज हम ध्यान कर सकते हैं और हम उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि आप हमें उतनी सक्षमता दीजिए, आप हमें उतनी कैपेसिटी दीजिए कि हम भी भगवान के नामों का सर्वत्र प्रचार कर सकें। हरे कृष्णा।